ओम पवित्र वैषम्य सावितुर्वः। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं यह यज्ञशाला। धर्म को लेकर के कितना जागरूक है लोग और सनातन धर्म अब जाग गया है। तो आज हम बात करते हैं साकेत आश्रम। साकेत आश्रम दांडी ओखा रोड। तो दांडी ओखा रोड जहां 38 सालों से यज्ञ चल रहा है। यह आप देख रहे हैं यज्ञ कुंड, जो 9 कुंडीय ये यज्ञ कुंड है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यजमान, यानी 4 मार्च से लेकर और 8 मार्च तक यह यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। और बड़ी संख्या में लोग इस यज्ञ में शामिल होते हैं और आहुति देते हैं मंत्रोच्चार के साथ में यानी 8 मार्च को एक विशाल भंडारा होगा, जिसमें 50,000 लोग सम्मिलित होंगे, प्रसाद लेंगे और इस हवन में भी शामिल होंगे। ओखेश्वर महादेव, जो ओखेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर भी लोग जो है दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं। साथ ही यहाँ जो जिस मंदिर के और इस यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं योगीराज श्री शशि भानु जी महाराज, जो ये वर्षों से यानी 38 साल से यह यज्ञ का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। यही नहीं, समय समय पर वह एक भंडारा भी करते रहते हैं, लोगों में जागरूकता करते रहते हैं। साथ आज जो 8 तारीख को भंडारा होगा, एक विशाल भंडारे का रूप होता है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि यज्ञ का महत्व क्या है, यज्ञ क्या है और यज्ञ कितने वर्षों से हो रहा है, और इस यज्ञ के बाद भंडारा होगा, भंडारा कब होगा और कितने लोग इसमें भंडारे में शामिल होंगे, यह सारी चीज़ें जानते हैं यहाँ के जो कर्ता धर्ता है योगीराज शशि भानु जी महाराज। तो उनसे जानते हैं। गुरुजी, आप बताएं कि हवन से क्या लाभ है दर्शकों को? अच्छा, हवन से क्या लाभ है? देखिए, लाभ तो बहुत होते हैं। हवन नहीं, ये यज्ञ है, ये है महारुद्र यज्ञ। अच्छा। और हवन भी कह देंगे क्योंकि हवन जब किया जाता है तो ये जो यज्ञ होता है ये एक विशेष प्रक्रिया है, जो हमारे भारतीय ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, और जो लोग जैसे आर्य समाज वाले हैं वो मूर्ति को नहीं मानते, लेकिन यज्ञ को वो भी मानते हैं। अर्थात जो लोग भी हैं भारत में, जितने समुदाय, यज्ञ को सब महत्व देते हैं। अब यज्ञ से लाभ क्या है? कहते हैं कि जिस भगवान को लोग जहाँ तक ढूंढ रहे हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, सब वह यज्ञ से प्राप्त होता है परमात्मा। गीता का एक श्लोक है, 2 श्लोक है कहे जाएंगे तो, अन्नाद भवन्ति भूतान पर्जन्याद धन संभव है, यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्य ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अन्न आदि से भूत प्राणी यानी सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न बरसात से उत्पन्न होता है, बरसात यज्ञ से होता है, यज्ञ वेदों से उत्पन्न है, वेद भगवान से उत्पन्न है। ऐसा कहा गया, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जिस परमात्मा को लोग ढूंढ रहे हैं वह परमात्मा साक्षात रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। अब जहाँ परमात्मा है तो कहने का मतलब ये होता है, यज्ञ से जो भी लोग अपना मनवांछित फल पा लेते हैं, जिसको भी, जो पुत्र नहीं तो पुत्र मिला, राज मिल गया, धन मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, बीमारी, जो कुछ भी है, उसकी जो प्रक्रिया है, विधान है, उसको करने से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यज्ञ से भारतीय ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार तो यह कि संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। गुरुजी, दूसरा ये है, अपने यहाँ जो यज्ञ हो रहा है यह कितने सालों से हो रहा है? ये 38वां वर्ष है इस यज्ञ को। 38वां वर्ष है। कितने यजमान इसमें भाग लेते हैं इस यज्ञ में? यजमानों की तो गिनती नहीं होती। जैसे कि आज 9 कुंड है तो 9 लोग तो कम से कम बैठते ही बैठते हैं उसमें। और यहाँ पर प्रश्न यजमानों का नहीं होता, जितने चाहे बैठे, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए,
प्रश्न यजमानों का नहीं, प्रश्न ये होता है कि 9 प्रकार के 9 कुंड होते हैं 9 ग्रहों के। ये कुंड वगैरह तो इसलिए ज़्यादा बनाए जाते हैं, ज़्यादा लोग यज्ञ में आहुति देने वाले हो, ज़्यादा कुंड बनाओ। बाकी ये इतना होता है। भंडारा होता है अपना परसों के दिन में जो पूर्ण आहुति होगी, उस दिन लगभग 35,000 के करीब लोग आते हैं दर्शन के लिए। ये भंडारा भी 38 साल से ही चल रहा है। 38 साल से चल रहा है। 38 साल से भंडारा चलता है। जिस तरह से यज्ञ की वृद्धि होती जाती है, वैसे ही भंडारे की भी वृद्धि होती जाती है। तो सुबह कितने बजे से गुरुजी ये जो है भंडारा का और यहाँ पर लोगों का आवागमन चालू हो जाता है शिवरात्रि के दिन? देखिए, वैसे यज्ञ का कार्यक्रम तो यूँ है कि प्रातः 8 बजे से शुरू होता है, शाम को 6, 7, 8 भी बज जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यज्ञ की जितनी भी आहुतियाँ जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं ब्राह्मण लोग। और रही बात हम इसकी भंडारे के दिन जो महाशिवरात्रि को प्रातः 4 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं और फिर दोपहर के समय में कुछ ज़्यादा लोग हो जाते हैं और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद भजन संध्या का भी कार्यक्रम रात को जो है भजन कीर्तन भी होता है और घी का कमल चढ़ाते हैं लोग भगवान शंकर को। लगभग मंदिरों में चढ़ाया ही जाता है। तो रात को 12 बजे के लगभग घी का कमल बनाया जाता है, वो मंदिर में भगवान को समर्पित करते हैं। बाद में फिर पूजा आरती होती है, उसके बाद में पूरा आरती हो जाती है कार्यक्रम। गुरु जी के यहाँ 38वां यज्ञ हमारा है और इसके अलावा महाकाल भी हुआ था और यहाँ प्रयागराज में हुआ था और 4-5 यज्ञ हम उसके अलावा भी किए हुए हैं। गुरु जी का बड़ा सानिध्य हमारे ऊपर था और हर यज्ञ में बैठते हैं। और गुरु जी का यहाँ भंडारा और कार्यक्रम इतना अच्छा होता है कि कम से कम 15-20 हज़ार आदमी भंडारे में आते हैं। और हर साल जो है इसी तरह से, यूँ कोरोना के टाइम पे भी बंद नहीं था, उस समय भी गुरु जी ने ऐसा इंतजाम किया कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कितनी संख्या में लोग जो है हवन में बैठते हैं? कितने हवन में 9 कुंड हैं, तो ऐसे 9 कुंड में 2-2, 3 रहते हैं और कभी कभी तो एक कुंड पर 5-5, 7-7 आदमी बैठते हैं। जैसे हमारे परिवार का आ गया 10 आदमी आए तो 10 एक कुछ हमारे हो गए। इसी तरह जितने जजमान हैं सबके परिवार वाले आते हैं तो ऐसा कुंड बैठते हैं। और इसके अलावा जो और गेस्ट लोग आते हैं उनको भी जो है अवसर दिया जाता है। लास्ट में जो है लास्ट के दिन यज्ञ में बहुत सारे लोग रहते हैं, जगह नहीं रहती है ऐसा सुनने में? नहीं, जगह नहीं रहती है, एकदम पूरा पंडाल भरा। और यहाँ नहीं, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, सब सिक्योरिटी वाले लगाए जाते हैं और कम से कम 12-1 बजे रात तक तो भंडारा चलता है। इसमें जो है फेरी करने वाले भी बहुत संख्या में रहते हैं। कि फेरी करने वाले भी बहुत संख्या, क्योंकि फेरी के जो है बड़ा महत्व है। फेरी जो लोग करते हैं, कोई 108 फेरी एक दिन में, कोई जो है और 2 दिन पूरा करते हैं। इसलिए फेरी के लिए जितना यज्ञ का कुंड है, जितने इस कुंड में एक खंभे में सब देवता है। हम लोग जो है ये वरुण देव हैं, शंकर भगवान हैं, विष्णु भगवान है, अग्नि देव हैं, मतलब जितने वो हैं उतने देवता हैं। अब वेदों का पूर्ण होता है। अच्छा, तो यह रहे अखंड भारत सिंह जी जो 38 सालों से बैठ रहे हैं। आप यानी 38 साल से यहाँ यज्ञ में बैठते हैं गुरु जी के यहाँ? हाँ, 38 साल से बैठते हैं। गुरु जी के अलावा और भी जैसे जहाँ यज्ञ हुआ है वहाँ भी हम रहते हैं। खास करके जो कुंभ लगता है, कुंभ में गुरु जी भागवत भी कराते हैं, रामायण भी कराते हैं। और गांव में भी इनके हुआ, गांव में भी हम प्रधान जजमान ही रहते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से है। इसलिए जहाँ जहाँ गुरु जी के सानिध्य प्राप्त है वहाँ जाके मैं हमेशा यज्ञ करता हूँ। धन्यवाद।